देखिए बीते दिन फाइनली फैमिली मैन 2 रिलीज नहीं हुई, प्रोमो रिलीज हो गया। जी हाँ, वो भी एक लंबे अरसे के बाद। देखिए जनवरी के महीने से आप और हम इंतजार कर रहे थे कि प्रोमो अब आया कि कब आया, और फाइनली आ गया। हमें भी था इंतजार कि प्रोमो आए तो भाई सीरीज के बारे में बात की जाए इनके कलाकारों से, तो लीजिए मौका हमें भी मिल गया। दोस्तों, मैं राज दीक्षित आप सभी का एबीपी न्यूज के सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं, और मैं बहुत खुश हूं बिकॉज जब तक ये इंटरव्यू आप देख रहे होंगे, एक अमेजिंग सीरीज का जो प्रोमो है वो पूरा आप देख चुके होंगे। हम बात कर रहे हैं अ फैमिली मैन सीजन 2 की, जहां पे पूरी कास्ट, उनके मेकर्स हमारे साथ हैं। वी हैव राज टी के, प्रियमणि, मनोज सर, समंथा किनेनी एंड अपर्णा जी। तो सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा सर, जो बॉम्ब था फर्स्ट सीजन में वो कहाँ गया, और सेकेंड सीजन में तो हम कुछ और ही देख रहे हैं कि किसी अलग किसी अलग उसके ऊपर चले गए। मनोज, तो कहाँ है बॉम्ब, कहाँ है, ये जानना चाहूंगा। तो बॉम्ब के लिए तो आप पहले एपिसोड देखना पड़ेगा कि क्या हुआ। बट द आइडिया इज दैट हम थोड़ा जो आप सोच रहे हैं वो कहानी से थोड़ा अलग ट्राई किए हैं, इंक्लूडिंग द आंसर्स दैट यू वांट प्लस समथिंग एल्स। सो आई थिंक इट्स एन एक्साइटिंग वे वी हैव स्ट्रक्चर्ड द स्टोरी। एंड हमने प्रोमो देखा, अमेजिंग, क्या प्रोमो आप लोगों ने बनाया है। मतलब ये इस साल का बाय फार हमने वन ऑफ द बेस्ट प्रोमोज आई वुड से। तो सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि श्रीकांत का जो किरदार है, जो कि फैमिली मैन है, इतनी सारी चीजें हैंडल करे साइमल्टेनियसली, इस बार उनके पास और बड़ा खतरा है, दुनिया को बचाने के लिए बड़ा चैलेंज है, वो क्या है, थोड़ा सा अगर आप बता सकें। देखिए, आपको प्रोमो से अंदाज़ा हो चुका होगा कि श्रीकांत जो है कुछ अलग रूप में है। वो प्रोमो में ही आपको जो शॉट्स हैं, अगर आपको याद हो कि श्रीकांत की ऑफिस की दशा बदल चुकी है, वो किसी और ऑफिस में है, किसी और तरीके के कपड़े में है, लेकिन वो क्या है और ऐसा क्यों है श्रीकांत, वो आपको सीरीज देख के पता चलेगा। आपको प्रोमो में ये भी पता चल चुका होगा कि श्रीकांत अभी ज़्यादा एक्शन के मूड में है, जो कि आपको देख के भी पता चल रहा है, और टीजर में भी हमने दिखाया था। एक्शन थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि समंथा जो रोल कर रही हैं और जिस तरीके का रोल वो कर रही हैं और जिस आउटफिट को वो बिलोंग करती हैं, वो लोग कॉम्बैटिंग में, एक्सप्लोसिव में सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट माने गए, और उनसे पूरी दुनिया ने सीखा। एम आई राइट? सो मेनी टाइप्स ऑफ अटैक्स जो है वो उस आउटफिट ने दुनिया को दिया, आइडियाज उस आउटफिट ने दुनिया को दिया। एम आई राइट? सो उसको ये बिलोंग करती हैं। तो कॉम्बैट जो मोड है श्रीकांत का, वो आपको इसमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें प्लस जो फैमिली है, जाहिर सी बात है कि जहाँ पे आपने फर्स्ट सीजन को छोड़ा था, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं छोड़ा था हमने फैमिली को। लोनावला अभी तक जो है तो लोनावला का कुछ तो इम्पैक्ट फैमिली पे होगा। लोनावला का नाम भी मत लीजिए तो वो सारी चीजें आपको क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या बदलाव होता है फैमिली में। धृति जो बेटी है वो भी अब बड़ी हो गई है, तो उसकी जिंदगी कैसे बदल चुकी है। अथर्व जो है वो भी थोड़ा बड़ा हुआ है, वो क्या अभी तक वहीं पे है या थोड़ा आगे बढ़ा है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये सारी चीज़ें आपको फैमिली में बहुत सारे बदलाव दिखेंगे। एंड अगेन श्रीकांत तिवारी जो है, द कंफ्यूजन एंड द कॉन्फ्लिक्ट इज द सेम, कि फोकस कहाँ पे दूं, यहाँ या वहाँ। यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से कॉन्फ्लिक्ट में है, पहले सीजन में कुछ और ढंग से था। सो द इंटरेस्ट इज गोइंग टू बी द सेम होपफुली, एंड होपफुली दिस सीजन इज गोइंग टू बी नॉट ओनली डिफरेंट बट ऑल्सो इज गोइंग टू बी फार बिगर दिस टाइम, इफ नॉट बेटर। नो डाउट, वो प्रोमो देख के लगता है। और एक चीज जो है, प्रियमणि जी के कैरेक्टर की जो मुश्किलें वो अभी भी वही है, अभी भी श्रीकांत छोड़ते हुए भी टाइम पे नहीं आ पा रहा है, और टीजर में ही लोगों को पता चल गया जी। तो आपके लिए तो थोड़ी बहुत मुश्किल अभी भी बनी रहने, बहुत मुश्किल है, बिकॉज श्रीकांत तो अभी भी मतलब बहुत टाइम घर में नहीं बिताते हैं, और ऑब्वियसली और फैमिली प्रॉब्लम्स और बढ़ रही है, तो देयर इज अ लिटिल मोर ड्रामा एडेड इन द फैमिली। तो कितने हद तक जा रहे हैं ड्रामा, एज सर अभी सर ने बोला कि धृति बड़ी हो गई है, अथर्व भी बड़ा हो गया है, तो वो फैमिली ड्रामा कैसे हैंडल करना है। तो इसके लिए वापस श्रीकांत तो बिजी है, तो सुचि को ये सब हैंडल करना पड़ता है। तो सुचि भी मतलब डोलड्रम्स में है कि कैसे करें, क्या करें। तो वो सब दिखाई देगा फैमिली मैन सीजन 2 में,
और अगेन आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड बिकॉज इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी बिगर एंड बेटर, जैसे कि आपने प्रोमो में देखा। आई वुड लाइक टू थैंक समंथा, थैंक यू। आप आए, इंडियन जो बॉलीवुड से जुड़े लोग हैं हिंदी के लिए, बिकॉज आई एम अ ह्यूज फैन, बाकी के लोग भी हैं, तो डेब्यू है आपका हिंदी किसी सीरीज में, वो भी OTT, तो बहुत बड़ा होने वाला है। आर यू एक्साइटेड और नर्वस? I'm actually very honored because I did not expect this kind of a welcome already. So I feel very, very honored, and everything so far has just been the most amazing experience for me. Working with this team, Raj, TK, Manoj sir, and the whole team of Family Man, and the role that I was offered, and people are so warm already. So I'm very excited, very, very excited. Can I ask you one thing? जब पहला दिन आपका था शूट पे, तो वेलकम कैसा हुआ था पूरी टीम की तरफ से? आप नहीं बता सकते, that's okay. लेकिन हमारे से बहुत अच्छा बताएंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। मैं तो फैन की तरह से गया था कि आज हम तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार से मिलने जा रहे हैं। I'll tell you what happened. We were in Chennai. Okay. First day, and a bunch of people had come, kids. Somebody said Samantha is there. Samantha is shooting कर रहे Samantha की. I said so they are asking people, and of course our team is always instructed कि कुछ मत बोलो, किसी को कुछ मत बोलो. कि बोले नहीं कुछ नहीं चल रहा है, टीवी चल रहा है, कुछ चल रहा है चल. So they came and asked me, few kids, very excited kids. Samantha, is it Samantha? I said yeah, that's Samantha, and and then they said there she's going. So she's walking back, and they all looked at her and said, "ये Samantha नहीं, ये dupe है." So the idea, it's a new look to her. I'm seeing from the responses from whatever little has been put out, ki social media mein responses from all Telugu, Tamil fans. It was quite amazing when I posted the teaser on my social media. All the comments that I received was, "We are so disappointed. You're not in the teaser." So I was like, how do I explain this to them? That last look जब समंथा का आया तो मुझे लगा ये समंथा है, वो मैंने 3-4 बार देखा कि एडजस्ट करने के लिए द ब्यूटीफुल समंथा कि नहीं ये वो समंथा खूंखार लग रही है वाकई। Yeah, I think I look pretty The role is beautiful in this, is what I would like to say, is that it's not always about how glamorous you make somebody, it's really how powerful you play the role. And So I also don't like the word de-glam. It's not de-glam actually, it's being authentic to the character. the character, to where I'm from. It's just being authentic. It's not, come let's take Samantha and de-glam her. We were just trying to be as authentic, seeing pictures of people and trying to be as similar to the character I was playing. So it was not done for any other specific reason. काफी अलग तरीके की बातें चल रही है और एक चीज अलग है वो मैं अपर्णा से पूछना चाहूंगा जो ऑडियंस को भी सीखना चाहिए, हाउ टू चूज कंटेंट, बिकॉज Amazon प्राइम बैक टू बैक सुपर हिट कंटेंट दे रहा है लोगों को और वो भी अलग तरीके का। तो आपके पास इतने सारे कंटेंट आते होंगे तो हाउ डू यू चूज, हाउ डू यू सिलेक्ट कि आपको पता है कि बैक टू बैक सब हिट होने वाला है? थैंक यू हमारा कंटेंट पसंद करने के लिए और देखने के लिए, और थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स हमारा कंटेंट इतना पसंद करने के लिए। हम लोग हमेशा कस्टमर बैकवर्ड्स चलते हैं कि क्या देखना चाहते हैं दर्शक, क्या है ऐसा जो इस वक्त कहीं और उनको नहीं मिल रहा है, ना सिनेमा में ना टेलीविजन में ना और कहीं, किस किस्म की कहानियाँ वो देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो ये वही है कि क्यों ये कहानी कहनी चाहिए और अभी ये कहानी क्यों कहनी चाहिए और ये कहानी कौन कहना चाह रहा है और फिर ये कहानी कैसे कही जाएगी, किन कलाकारों के साथ, किन एक्टर्स के साथ कही जाएगी, कितनी आइडेंटिफाइबल है ये कहानी। श्रीकांत तिवारी को हम सब ने अपने घरों में देखा है, अपने फादर्स को, अपने हस्बैंड्स को इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट से गुजरते देखा है, तो बहुत रिलेटेबल है ये कैरेक्टर। और ये सब कैरेक्टर्स एक्चुअली जाने पहचाने से लगते हैं, ऐसा लगता है अपनी जिंदगी की एक खिड़की आपने खोल कर उसके अंदर झांक रहे हैं।
तो बस यही है कि कितनी पैशन से कहानी कहने की कोशिश की जा रही है और कितनी क्या नई बात इस कहानी में है। ये जो आप रेलेवेंस की बात कर रही हैं वो हम सबकी लाइफ में, बिकॉज बीइंग अ जर्नलिस्ट मेरे साथ भी कभी ऐसा होता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ और घर वाले वेट कर रहे हैं, तो हमारे सबके अंदर कहीं ना कहीं एक फैमिली मैन एग्जिस्ट करता है। आपके अंदर तो और ज़्यादा होगा, बिकॉज सब लोग इतना काम कर रहे हैं और घर पे उतना वक्त नहीं दे पाते होंगे। तो वो प्रॉब्लम्स आप भी फेस करते हैं बीइंग अ इंडिविजुअल? Of course, right? That's the whole idea. अगर किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया है तो लॉकडाउन में एक्सपीरियंस किया होगा। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब मेरे पिताजी के समय से लेके मुझ तक हम सब लोग फेस कर रहे हैं और करते हैं। जो भी चाहता है कि फैमिली उसकी बिल्कुल सेफ रहे और फैमिली को लेके कंसर्न है जिसका भी, और ड्यूटी को लेके भी जिसका कंसर्न है, वो हमेशा ये कॉन्फ्लिक्ट जो है फेस करेगा। अगर आपको सबसे बड़ा जो एग्जांपल है, फॉर मी whenever somebody asks me what was your homework, I always say that for me I saw R.K. Lakshman's Common Man in Shrikant. Because Shrikant is like a common man who everyone relates to. So जब आप प्रिपेयर कर रहे थे तो मेरे दिमाग में वो लोकल ट्रेन में जो लोग सफ़र करते हैं ना, विरार से लेकर के चर्च गेट तक, मेरे दिमाग में वो थे, क्योंकि उनका जॉब भी इसी तरीके का है। वो भी बहुत डिमांडिंग जॉब की तरफ, सुबह 4 बजे उठते हैं, 5 o'clock दे आर सिटिंग इन द लोकल टू गो टू चर्च गेट, पूरे दिन मशक्क़त करते हैं, फिर वापस अपने घर की तरफ जाते हैं, पहुंचते हैं रात को 9 बजे 10 बजे, स्पेंड सम टाइम, मेक सम फूड एंड ट्राइंग टू बैलेंस करने की कोशिश हर दिन चलती रहती है फैमिली और ड्यूटी के बीच में, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर both the aspect of a common person is very very important, and this is what Shrikant Tiwari is doing. He is not doing anything different than anybody. He is just a common man, लेकिन उसका जॉब इंटेलिजेंस का है, और इंटेलिजेंस को हमने आज तक जेम्स बॉन्ड की तरह देखा है। हमने जो बो टाई लगा करके ना स्टाइल मारते स्वैग में, हमने एक्चुअली वड़ा पाव खाते हुए किसी इंटेलिजेंस अब तक नहीं देखा। ना, तो मुझे जब मैं तैयारी कर रहा था तो मुझे किसी एक इंटेलिजेंस के आदमी से बहुत पहले बातचीत हुई थी, तो उसने कहा था, मुझे एक इंसिडेंट बताया था, एंड आई मस्ट टेल यू, एंड आई सडनली रियलाइज्ड कि हाउ ऑर्डिनरी दिस जॉब इज। सो वो इंटेलिजेंस का आदमी किसी मिडिल ईस्ट कंट्री में था, और वो सड़क पे कुछ खा रहा था, एंड सडनली एक बंदा आया और उसको आके पिंच किया। उसने कहा कि व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई आर पिंचिंग मी, यू आर फ्रॉम इंडिया, हाउ डू यू नो, रॉ, ओह हाउ डू यू नो, आई एम नॉट फ्रॉम रॉ, यू आर फ्रॉम रॉ, गेट आउट फ्रॉम हियर। पता चला कि वो CIA के था। एक्चुअली हुआ है। तो ये इतना ऑर्डिनरी जॉब होता है, कोई स्वैग नहीं होता है। वो एक बहुत बड़ा जॉब है जिसमें कि अगला आदमी पहचान नहीं पाए दूसरे को, और एजेंट एक दूसरे को जो है ना पहचान जाते हैं। क्योंकि वो चाहे हम दूसरा CIA वाला होता है, रॉ वाले पकड़ लेते हैं, या ISI वाले को रॉ वाले पकड़ लेंगे, तो आपस में एक दूसरे से कंपटीशन भी चलता रहता है इन लोगों का। तो ये बहुत ही ऑर्डिनरी जॉब, ऑर्डिनरी की तरह लगता है, बट व्हाट दे आर डूइंग इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। उसका नेचर बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, लेकिन वो होते ही हम ही लोग की तरह से हैं। जब मोड आता है, जैसे कि आप सीजन 2 में भी देखेंगे, जो कि आपने प्रोमो में देखा, जब टाइम आता है टू कॉम्बैट, दे आर ट्रेन्ड, राइट, वो बहुत ही ऑर्डिनरी लोग हैं बट ट्रेन्ड हैं कॉम्बैट के समय में। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका, बस 1-2 सवाल और हैं। समंथा, हिंदी इस सीजन में ऑब्वियसली आपने आई एम श्योर बोली होगी, जितना मैं गेस कर रहा हूँ बोली है, और कुछ तकलीफ हुई थी उस वक्त? और किसने हेल्प किया? So I had to dub बहुत 20 times, and then the dubbing engineer said, "Madam, you sound South Indian." I was like, I'm South Indian. I will sound South Indian. And in my school, they always thought of Beke. How do you say about bahut? बहुत Now suddenly he said bahut. different way of saying बहुत और औरत, all these things, थोड़ा वो जो हिंदी बोलने वाले बंदे, इट्स औरत, साउथ इंडियन पर्सन विल से इट्स औरत And bahut.
It's not bold. I was like 20 times. I'm like, no. I message DK. No, it's not happening. लेकिन मनोज सर एक बात माननी पड़ेगी, साउथ अब आ रहा है और ऐसा आ रहा है कि कोई नहीं रोक पाएगा। इतने दो बड़े स्टार्स ऑलरेडी इस सीजन को कहीं और लेके जाने वाले हैं। साउथ से इतनी बड़ी फिल्में आ रही हैं तो बॉलीवुड को थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। किसी को संभल के किसी से रहने की जरूरत नहीं है, मेरा अपना मानना है। ये वो आइडियल टाइम है। आई थिंक इट्स ऑल्सो हैपन बिकॉज ऑफ OTT प्लेटफॉर्म्स लाइक Amazon की इंटीग्रेशन होना शुरू हो गया है। यू नो, क्रिएटिवली फर्स्ट टाइम वी आर अंडरस्टैंडिंग दैट वी आर ऑल वन and we needed, you know, some people with vision and some platform to give, you know, support to that vision of integration. आज आप बिलीव नहीं करोगे कि हम पहले भी हम लोग फिल्म मेकर है, हम एक्टर्स हैं। मैं मलयालम फिल्में बहुत देखता हूँ, शायद हिंदी से ज्यादा मलयालम देखता हूँ मैं, या तमिल फिल्में। जब मैं चेन्नई गया था तो मेरे पास में लिस्ट था कि मुझे कौन से डायरेक्टर से मिलना है, किससे, यू नो, तो कौन से एक्टर से मिलना है। मैं इनसे समंता से पूछता था कि यार विजय सेतुपति का नंबर चाहिए, या यू नो कुमारन का नंबर चाहिए, सो कुमार राजा का। तो हम लोग तो देख ही रहे थे, but audience was not exposed to this integration. They always thought that, you know, is अलग-अलग, because हमारी industry अलग-अलग थी। First time, because of the platforms, integration is happening and audience को exposure मिल रहा है, which is a great thing. I think this is the first time एक Indian film industry नाम की चीज उभर रही है, which is a very very good thing for Indian cultural scene, for Indian cinema thing. Yeah. I just wanted to add that also good content transcends, you know, all barriers of language, ethnicity, region. हमारा content 4,000 almost 4,300 शहरों में देखा जा रहा है। हमारा जितना भी content है, one out of every 5 viewers is watching it, you know, outside of India. All these characters are as popular outside India as they are here. Actually, yes. तो जिस तरह से मनोज से बात कर रहे थे कि इंटीग्रेशन आ गया है, और ये शो भी तमिल, तेलुगु में हिंदी के साथ साथ अवेलेबल होगा। इनफैक्ट इसके साथ अरबिक और मैंड्रिन के सबटाइटल्स भी होंगे, तो हमारे व्यूअर्स पूरे दुनिया में इसको देख सकते हैं। तो मंसूर, अब आप तैयार रहिए डब करने के लिए साउथ में, ऐसा मैं सोचता हूँ। मैं डबिंग करूँ चाहने के, लेकिन हाँ, और जैसे कि अपर्णा ने कहा कि हमारा ऑडियंस बेस जो है ना, अभी समंथा का ऑडियंस बेस अचानक हिंदी में बहुत इंक्रीज होगा। प्रियमणि का लास्ट सीजन में पीपल गॉट इंटरेस्टेड कि हु दिस, यू नो, सुचित्रा इज, सो तो ऑडियंस बेस बढ़ता है। मेरा यस, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मेरा भी ऑडियंस बेस थोड़ा सा डीपर जाएगा इंटीरियर्स में, तमिलनाडु के या आंध्रा के, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर एन एक्टर लाइक मी, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। भले ही कोई और डब कर रहा है, लेकिन आपका ऑडियंस बेस तो बढ़ रहा है। भले ही इनकी फिल्में खतरों के खिलाड़ी के नाम से हम जानते हैं। कल मैं जिम में था, मेरा ट्रेनर जो था वो एक फिल्म देख रहा था प्रभास की, तो मैंने कहा कौन सी फिल्म देख रहे हो? एंड ही वाज वाचिंग इट ऑन हिज मोबाइल। ही सेज खतरों के खिलाड़ी। एंड आई कुड सी प्रभास ऑन इट। तो प्रभास है, तो खतरों के खिलाड़ी नहीं था, वो डब वर्जन जो आता है ना, उसका नाम अलग है। तो चलिए, कमाल की बात है, और तैयार रहिए वैलेंटाइंस के 2 दिन पहले इस कमाल के इंटीग्रेशन की कहानी को देखने के लिए, और देखते रहिए एबीपी न्यूज। हाय, वर्क फ्रॉम होम कितना अमेजिंग लगता है सुनने में। यकीन मानिए, जो घर से काम कर रहा है ना, कभी उससे पूछ कर देखिएगा, they'll have a different story to tell। वो क्या है ना कि जब आप ऑफिस आते हैं तो 9 से 5 की नौकरी कर या फिर जितने भी देर की आपकी ड्यूरेशन की नौकरी है करके घर चले जाते हैं, लेकिन जब घर ले जाते हैं काम, तो यकीन मानिए घड़ी जो है वो बेमानी हो जाती है। बस कुछ ऐसी ही फीलिंग्स आप एक्सप्लोर कर सकते हैं विकास कलंतरी की न्यू शॉर्ट फिल्म वर्क फ्रॉम होम में। एक तरह से ये कह सकते हैं कि मतलब लॉकडाउन में विकास हुआ है आप। हाँ, थोड़ा सा लॉकडाउन का ही विकास हुआ है। लॉकडाउन बहुत ज्यादा बढ़ के विकास ही हो रहा है। गुड वन। ओके, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, यू नो, हम काफी आपने मतलब लाइक लॉकडाउन में काफी कुछ किया भी है विकास सर, यू नो, लेकिन इस बार जो आप लोगों ने सोचा, तो ये किसका आइडिया था? ये मेरा आइडिया था। शॉर्ट फिल्म
हाँ, ये मेरा आइडिया था और ये बेसिकली मेरा फ्रस्ट्रेशन है जो मैंने थोड़ा एक लाइट वे में स्क्रीन पे डाला है। तो बेसिकली मैं वर्क फ्रॉम होम का फैन हूँ नहीं और मुझे घर पे बैठ के काम मतलब करना, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू वर्क फ्रॉम होम। मैं ट्राई करता हूँ लेकिन आई डोंट अचीव सक्सेस अ लॉट ऑफ टाइम्स। घर पे बैठ के मुझे लैपटॉप और ईमेल और ये सब मेरे से खोला ही नहीं जाता। तो ये आइडिया वहाँ से आया और फिर मैं सोचा यार एक लिखना शुरू करता हूँ, ट्राई करता हूँ। तो फिर मैं लिखना शुरू किया और वो अच्छा आ गया। फिर सबको मैंने सुनाया, सबने बोला यार ये तो बहुत अच्छा आइडिया, लेट्स डू इट। सो वी देन गॉट टुगेदर और हम लोग ने कर लिया। ओके, आपका कितना एफर्ट रहा प्रियंका जी? मेरा एफर्ट सिर्फ एक्टिंग तक ही था कलीम जी। एक्टिंग के अलावा इसमें मतलब खाना, फिर जो कॉफी वॉफी बीच में जरूरत पड़ती थी, वो सब प्रियंका का एफर्ट, वो सब मेरा है। और अपना मेकअप करना, अपने खुद के कॉस्ट्यूम्स रेडी करना, वो सब उसके एफर्ट थे, बहुत बड़े एफर्ट्स थे। यू नो लॉकडाउन में यू हैव टू ड्रैग योरसेल्फ कि भाई अच्छा आज मेकअप कर रहे हैं, ओफो ओके चलो ऐसा हो जाता है हमारा। इस शूट के दौरान बच्चों ने कितना प्रॉब्लम, मतलब कभी ऐसा हुआ है कि उसकी वजह से कोई चीज कट बोलना पड़ा हो या फिर अच्छा नहीं बात नहीं करते हैं या फिर ऐसा कुछ हुआ? कुछ चीजें तो ऑब्वियसली थी क्योंकि अभी वो ऑब्वियसली अपने रूम में था, उसको एक रूम में बंद करके रखना बहुत बड़ी बात थी। और कभी कभी वो मतलब बाहर आ जाता था और आवाज करता था तो हमारा वो साउंड कट हो जाता था, तो फिर हम लोग को करना पड़ा। लेकिन वैसे बहुत अंडरस्टैंडिंग था यार, रूम में रहता था और उसके सब टॉयज इसने खोल के रख दिए थे। हाँ, सब टॉयज और सब उसके मैट, उसके ABCD नंबर्स, दिस दैट, कार्ड्स, उसके छोटे छोटे, उसको सब खोल के एवरीथिंग वी गेव हिम। तो क्या वो बैठ के थोड़ी देर खेलता। और जो ऐसे मोन्टाजेस थे जहाँ पे हमें साउंड की जरूरत नहीं थी, वहाँ उसको बोलते थे बेटा खेल बाहर, नो प्रॉब्लम, हम अपना शूट कर रहे हैं। तो वो दूर से देखता था और फिर हम शूट। उसने भी बाय द वे डेब्यू किया है इसमें, तो एक छोटा सीन है उसका, तो उसने डेब्यू किया है इसमें। ग्रेट। वैसे बहुत सारी चीजें हमने देखा कि आप गुरमीत और देवीना बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, काफी माशाल्लाह काफी अच्छा रिश्ता है आप लोगों से। वो फिर किस तरह से ज्वाइन किया, मतलब आपके साथ, मतलब कैसे शूट किया आप लोगों ने? तो कलीम, जैसे आपको पता है कि यार अगर हम लोग इतने अच्छे दोस्त हैं कि टचवुड कुछ भी चीज अगर हमारी आती है तो हम लोग एक दूसरे से डिस्कस करते ही हैं कि यार ये ऐसे मैंने सोचा है या ऐसे मैंने सोचा है। तो फर्स्ट थिंग जब कहानी लिखी तो उनसे डिस्कस की गया, हमने ऐसे ऐसे कहानी, मैंने ऐसे ऐसे कहानी बनाई, ऐसे ऐसे सोचा है। और उसमें बॉस का रोल था थोड़ा स्ट्रिक्ट सा, थोड़ा ऐसा, तो वो डेबिना के अलावा मुझे नहीं लगता था कि कोई और प्ले कर सकता है। सो आई वांटेड हर टू प्ले दैट रोल सिंपली। और जब दोस्तों की बात आती है तो गुरमीत और रोमान से अच्छे दोस्त है ही नहीं मेरे, बिल्कुल ही नहीं। तो इमीडिएटली जब एक दोस्तों का सीन लिखा मैंने कि दोस्त इसको फोन कर करके इसकी ले रहे, तो वो इमीडिएटली गुरमीत और रोमांच ही आए मेरे माइंड में। और इमीडिएटली मैंने उनको बोला कि यार तुम लोग को ये करना पड़ेगा, और उन्होंने इमीडिएटली बोला हाँ डन, हम लोग कर रहे हैं। और ये हमारा जो शूट हुआ है, हमारे DOP रोमांच मेहता, क्रिएटिव डायरेक्टर, ही वाज वेरी 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 गुड। मतलब इतना पेशेंस के साथ में हम सब ने एक साथ काम किया है। कभी कभी मुझे लगता था क्योंकि मैं 2 चीजें करती हूँ ना एक साथ में, एक बार जल्दी से भाग के पहले बेबी को देख कर आना, फिर यहाँ पे फिर अच्छा कॉफी चाहिए, कॉफी भी लेकर आना। सो आई वाज लिटिल हैसल्ड कि अच्छा यहाँ जाऊँ, अभी यहाँ करूँ कि यहाँ करूँ। These 2 people I tell you, ये इतना पेशेंस के साथ में काम करते हैं कि लगता ही नहीं कि आप काम कर रहे हो। तो हमें लगा ही नहीं हमने काम किया। रोमांच की अगर बात करें तो हमने अक्सर देखा है शादी में या पार्टी में आप लोग जब साथ में बैठते हो तो हमेशा रोमांच की मस्ती आप लोग उसमें ज्यादा मस्ती करते हो, आप और गुरमीत। आपने बहुत अच्छा नोटिस किया है। और ये इसमें रोल्स रिवर्सल हो गया इस बार, ये गुरमीत और रोमांच मेरी मस्ती कर रहे हैं इसमें, अच्छा वो मेरे हाल पे हंस रहे हैं, तो मैं तो रोल्स रिवर्सल कर दिया। और होने के बाद मैं रोमांच को बोला ये एक्चुअली तेरा सीन है, यू शुड हैव बीन देयर माय प्लेस, और मैं हमेशा हम लोग तेरी लेते हैं, और इस बार ऐसा हो रहा है कि यू आर टेकिंग माय केस। ओके, तो ये वर्क फ्रॉम होम की अगर बात करें, शॉर्ट फिल्म के बारे में बात करें, तो क्या है बेसिकली, मतलब क्या है, मतलब क्या चीजों को, मतलब एक यूएसपी क्या है? एक्चुअली कलीम, ये हम सबकी कहानी है, आपकी कहानी, मेरी कहानी है, हम सबकी कहानी है जो घर से काम करने की, घर से काम कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सबकी कहानी है। मतलब एक्चुअली आप देखो तो मैं अपने बहुत सारे कॉर्पोरेट दोस्तों से और सबसे बात कर रहा हूँ,
और वो रेगुलरली मुझे बोलते हैं कि यार अभी कुछ टाइम रह ही नहीं गया, मतलब हमेशा हम लोग जूम मीटिंग्स पे ही रहते हैं और खाना भी हम लोग म्यूट करके अपना वीडियो ऑफ करके जूम मीटिंग्स पे खाते हैं। तो अभी मतलब ऑफिस टाइमिंग्स नहीं है, पहले ऑफिस आप जाते थे ना तो एक टाइमिंग होता था 10 से 6 ऑफिस टाइमिंग, उसके बाद आप घर जाइए और उसके बाद मतलब ज्यादा करके काम होता नहीं था। बट अब तो ऐसा है कि 5 मिनट पहले आपको आ जाता है, अच्छा वी आर गेटिंग इनटू अ जूम मीटिंग इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स। तो वो मी टाइम, वो ब्रीदर, वो ब्रेक्स, वो रह ही नहीं गया, यू नो, लाइक हाउ यू आल्सो अंडरस्टैंड ना, आपके घर में भी तो बेबी है जी, तो आप भी चीज रिलेट कर पाओगे जब आप ये हमारी शॉर्ट फिल्म देखेंगे तो। और एक्चुअली ये वर्चुअल मीटिंग का सब ना बहुत स्ट्रेसफुल हो गई है मुझे लगता है। मतलब थोड़े टाइम के लिए अच्छा लग रहा था, सबने अपने अपने जूम अकाउंट बना लिए थे, लेकिन अब ना बहुत स्ट्रेसफुल हो गया है यार। ये बार बार कैमरा, मतलब लैपटॉप खोल के कैमरा के सामने देखते रहना, मुझे लग रहा है ऐसा। ये एक तरह से कह सकते हैं कि जिंदगी बड़ी मशीनी हो गई है, इसमें कितना सहमत हैं आप? हाँ, फुल्ली। मतलब डिजिटल लाइफ, हम सोच रहे थे कि एक लाइफ डिजिटल होने वाली है, लेकिन इतना डिजिटल बहुत ज्यादा हो गया लाइफ में डिजिटल। ब्रेक चाहिए हमें, डिटॉक्स चाहिए। ओके, वैसे अगर घर की बात करें तो आप घर पे रह रहे कि विकास सर कितना कुछ सीख गए हैं, मतलब लाइक किचन का काम, बच्चे को संभालना, आप कितना सीख गए मतलब ऐसे? बहुत सारा। मतलब मैं ऑमलेट बनाना सीखा था मैंने लास्ट लॉकडाउन में, लेकिन वो 2 बार बनाया, उसके बाद नहीं बनाया। पर मैं अपना पानी खुद ले लेता हूँ किचन में जाके और कुछ चीजें कर लेता हूँ, लेकिन यार मैं बहुत ज्यादा घर का काम नहीं कर पाता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक्चुअली घर का काम नहीं कर पाते, लेकिन या बच्चे को संभालना ही नोज इट वेरी वेल। आई थिंक विहान को उसके पापा से बेटर कोई नहीं संभाल सकता, नॉट इवन मी। क्या बात है। या ही इज वेरी अटैच्ड एंड आई हैव नो दिस थिंग कि मुझे कुछ खराब भी नहीं लगता है ये बताते हुए, लेकिन वो पापा से ज्यादा अटैच्ड है अम्मा से। सो एनीथिंग उसको कुछ भी करवाना हो, सबसे पहले उसको पापा चाहिए। तो ये संभालना आता है, बाकी तो और जरूरत नहीं पड़ती यार। ही इज देयर इन द रूम, अपना काम करते रहते हैं और फिर 4-5 बजे निकल के आते हैं, बोलते ठीक है चलो मेरा काम हो गया। देन ही स्पेंड्स टाइम विद अस। ओके, आप दोनों ने पहली बार मतलब साथ में ऐसे कुछ किया राइट? कि इसे पहली बार एक ऐड किया था हमने। नहीं, एक ऐड किया था हमने लास्ट लॉकडाउन में। यूमी करके एक मास्क है, उसका एक ऐड किया था हम लोग ने, तो वो किया था। बट वो ऑब्वियसली 1 मिनट का था, एक ऐड था। बट हाँ, लॉकडाउन हम काम लॉकडाउन में करते हैं कि हम कुछ ना कुछ अपने साथ करके रहेंगे। सो ओके, लास्टली क्या मतलब आगे भी कुछ ऐसे कुछ और कुछ प्लान है, मतलब लाइक कि और कुछ करना है साथ में? कुछ आजकल वीडियोस के बड़े ट्रेंड हैं, तो वीडियोस पता नहीं हम लोग को ऑफर होंगे कि नहीं। अपना म्यूजिक बनाना तो मतलब बहुत डिफिकल्ट है, कोई म्यूजिक कंपनी हमें वीडियो ऑफर कर दे तो डेफिनेटली वील डू इट। बट वेब सीरीज और काफी कुछ प्लान्स है हमारे जो हम लोग प्रोड्यूस करेंगे आगे चल के। तो होपफुली अगर कुछ हमारा उसमें निकल आया तो डेफिनेटली वी वर्क ऑन इट इंशाल्लाह। लास्टली क्या कहना चाहेंगे व्यूअर्स को, अपने फैंस को? यू नो यार गाइस, ये पिक्चर जरूर देखिएगा। ये शॉर्ट फिल्म है, आपकी जिंदगी खाली 11.5 मिनट लेगी और प्लीज देखना। आप 100% रिलेट करोगे और 100% एंजॉय करोगे। एंड आप इसको वेरियस प्लेटफॉर्म्स में देख सकते हो। हंगामा प्ले ऐप में देख सकते हो, वोडाफोन में देख सकते हैं, MX। देखिए, कई बार हम अपने वातावरण में, अपनी लाइफ में इतने सेट हो जाते हैं कि चाहे वो लाइफ हमारे मतलब की ना भी हो, लेकिन एक कंफर्ट लेवल होता है कि कुछ नया ट्राई किया जाए या ना किया जाए। लेकिन जब फाइनली धक्का लगता है ना और एक नई शुरुआत होती है, तब एहसास होता है कि एक्चुअली ये शुरुआत तो बहुत पहले कर देनी चाहिए। शायद कुछ ऐसा ही महसूस कर रही हैं हमारी अनुपमा, क्योंकि एक नई सुबह के साथ इनके जीवन की भी एक नई शुरुआत हुई है। जय श्री कृष्णा। क्या बात है, सुबह सुबह लड्डू। लड्डू के भोग के साथ साथ न्योता भी है।
मिलिए नई अनुपमा से, जो खुश है बहुत ही ज्यादा खुश है अपनी इस नई जिंदगी में। अपने गुरुजी को वो कान्हा जी का दर्जा देती है, इसीलिए तो आज उसकी जिंदगी में जब सबसे बड़ी खुशी आ रही है तो वो गुरुजी को प्रसाद का भोग लगा रही है। और अद्वैत को देखिए ट्रैक्टर चलाते हुए कैसे आए अनुपमा के पास। लड्डू का भोग भी उसे कबूल है, लेकिन ये क्या, जब अनुपमा उसे बड़े प्यार से न्योता दे रही है तो उसे अनुपमा का न्योता कबूल क्यों नहीं है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। आपने सभी बजे दर्शन दिए, मैं धन्य हो गया, वो भी इन लड्डुओं के साथ। कमाल है। आई लव दिस। लड्डुओं के भोग के साथ साथ ये आपके लिए न्योता है मेरी बेटी की तरफ, आपकी तरफ से, मेरी तरफ से भी और शाह परिवार की तरफ से। आखिर अद्वैत कौन से कश्मकश में है? अनुपमा के बुलाने पर वो इतनी आसानी से हाँ क्यों नहीं कर रहा है? अब इसके पीछे बात कोई न कोई तो जरूर है जो कि अद्वैत अपने ही अंदाज में अनुपमा को समझाएगा। समय से आ जाइएगा। एक्चुअली वो मैं क्या है, मैं फंक्शंस में नहीं आता। पार्टी में तो जाते? हाँ, पार्टी में चला जाता हूँ, बट तो मैं आपको सगाई के लिए बुला रही हूँ, आप पार्टी समझ के आ जाइएगा। वैसे जाते जाते आपको एक ऐसे लम्हे पर छोड़ जाते हैं जहां पर्दे के पीछे ये सभी जामुन खाते खाते बेहद खुश नजर आ रही हैं। ये जामुन मेरे पति के ऑफिस में जो पेड़ है आराम नगर में, तो वो वहाँ के जामुन हैं। हर साल अपने आप वहाँ गिर के चले जाते हैं, बिकॉज जामुन निकालना बहुत मुश्किल होता है। इस साल एटलीस्ट मेरे जामुन वसूल हो गए। सेट पे सबने इतने प्यार से खाया, सो आई फील डैम हैप्पी। कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ रोजेला फर्नांडिस की रिपोर्ट। देखिए, पहली मर्तबा तो किसी का दिल दुखाना नहीं चाहिए, फॉर अ रीजन और विदाउट अ रीजन। और दिल दुखा दिया तो माफी मांगने में देर नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वही हाल हो जाएगा जो दर्श का हो रहा है। जी हाँ, दर्श को फाइनली अपनी गलती का एहसास हो गया और वो दौड़ रहे हैं पीछे नंदिनी को रोकने के लिए, लेकिन अब नंदिनी नहीं रुकने वाली। इसीलिए कहते हैं अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। पछताने से भला क्या होगा। दर्श ने इन दिनों जो भी किया नंदिनी के साथ, उसका तो भाई कोई जवाब नहीं है दर्श के पास। तो अब जैसे कि लिमिट क्रॉस हो चुकी है, क्योंकि दर्श ने मतलब अब कुछ बचा नहीं है बाथरूम में लॉक करने का, सूप पीने को बोलता है उबलता हुआ, और अपने मेरे को मतलब नंदिनी को अपनी वाइफ की तरह ट्रीट ही नहीं करता और बिल्कुल गंदे से बिहेव कर रहा है। तो अब लिमिट क्रॉस हो चुकी है और अब मिल भी ठीक हो गई है, जिसके लिए मेरी मदर इन लॉ वो भी ठीक हो चुकी हैं। तो अब नंदिनी के पास रुकने का कोई भी रीज़न नहीं है, पति प्यार नहीं करता तो इसीलिए अब वो घर छोड़ के जा रही है। लेकिन दर्श, अभी आप इतना तो कर सकते हैं ना, जब आपको सच्चाई का पता चल ही गया है तो जा रही नंदिनी को रोकिए
क्योंकि अगर आपने उसे अभी नहीं रोका और वो यहाँ से चली गई तो दोबारा वापस आने में उसे बहुत तकलीफ होगी। नंदनी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। I'm sorry, I'm really sorry. Okay, I know. मुझसे जो गलती हुई है ना, मैं जानता हूँ, ये बहुत बड़ी गलती है। इस गलती के लिए माफी मांगने की सजा, माफी मांगने की मेरे पास हक नहीं है। सजा देने के लिए प्लीज, सजा देने के लिए रुक जाओ प्लीज, सजा दो। वो दर्श आता है, बहुत कुछ बोलता है, बहुत मनाने की कोशिश करता है कि मत जाओ, मेरी गलती है, मैं माफ़ी मांग रही हूँ। लेकिन अब नंदिनी नहीं मानने वाली है, क्योंकि नंदिनी ने अब फैसला कर लिया है और अब फाइनली जा रही है। ये अभी फिर से नहीं होगा, जा रही है अब सच में। अब भले ही नंदिनी गांव की देसी लड़की हो, लेकिन वो बड़ी स्वाभिमानी है। उसके स्वाभिमान को आपने इतनी गहरी चोट पहुंचाई है कि इस जख्म को भरने में अभी बहुत वक्त लगेगा। फिलहाल आप तो एक ही काम कीजिए, नंदिनी को मनाने में एड़ी चोटी का बल लगा दीजिए, ताकि अपनी माँ को भी आप खुशी दे सकें, क्योंकि अब वो भी तो नंदिनी के बिना नहीं रह सकती है। कैमरामैन आतिश कामरे के साथ नेहा सावंत की रिपोर्ट। साथिया में भले ही आनंद पर डोरे डाल रही हो राधिका, लेकिन आज तो भाई दूध का दूध और पानी का पानी हो ही गया। वो क्या है ना, आनंद ने ऐसा हुक्म का इक्का निकाला कि राधिका की असलियत जग जाहिर हो ही गई। मुझे बहुत डर लग रहा है। अब सब डर खत्म हो जाएगा राधिका, क्योंकि मुझे पता है हमें क्या करना। हम यहाँ से कूद जाते हैं और मर जाते हैं, एक हो जाते हैं हमेशा के लिए। चलो। मर के क्या हासिल होगा ना? हमारी आत्माएं तो एक हो सकती है ना। अनंत रुक जाओ। नहीं राधिका तुम चलो। अरे क्या चलो? तुम्हें मरना है तो तुम मरो अनंत, मुझे नहीं मरना तुम्हारे साथ। दो लोग जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन जमाना उनके प्यार को ठुकरा देता है, तो भाई ऐसे में उनके पास अपनी जान देने के अलावा दूसरा रास्ता क्या बचता है? मुझे नहीं लगता कि ये लोग हमें एक होने देंगे राधिका। कुछ प्रेम कहानियां ऐसी होती हैं जिसके अंत में मिलन नहीं लिखा होता, और यही प्रेम कहानियां अमर हो जाती हैं। इसलिए मैंने फैसला ले लिया, अगर हम जीते जी एक नहीं हो सकते तो मर के तो एक हो सकते हैं ना। कुछ ऐसा ही ख्याल अनंत के दिमाग में आया है, जो आज यहाँ पर राधिका को कह रहा है कि चलो राधिका, इस दुनिया से नाता तोड़ देते हैं, हम और तुम मिलकर अपनी जान दे देते हैं। हमारी आत्माएं तो एक हो सकती है ना, तो चलो राधिका, अब अपनी आंखें बंद कर लो। हम यहाँ से कूद जाते हैं और मर जाते हैं, एक हो जाते हैं हमेशा के लिए। चलो। हाँ भाई, हम सब जानते हैं कि राधिका तो पहले से ही नौटंकी कर रही थी। वो अनंत को हासिल करना चाहती है, उससे प्यार नहीं करती, गहना से अनंत को छीनना चाहती है। और अब अनंत राधिका की इस चाल को जान गया है, तभी तो उसने ये ड्रामा किया है। अनंत पीछे हटो। अब पीछे नहीं आ सकते राधिका, हमने फैसला ले लिया। अनंत रुक जाओ। नहीं राधिका तुम चलो। अरे क्या चलो? नहीं चलो मुझे तुम्हारे साथ। तुम्हें मरना है तो तुम मरो अनंत, मुझे नहीं मरना तुम्हारे साथ। खैर, अनंत का ये ड्रामा सक्सेसफुल रहा, क्योंकि वो राधिका से जो बात कबूल करवाना चाहता था वो आखिर उसने कर दिखाया। अब हम तो पहले से ही कह रहे थे कि अनंत सब ड्रामा कर रहा है, गहना को तलाक देने का भी वो एक नाटक था। अब फाइनली राधिका की सच्चाई अनंत के सामने आ गई है, और अब वो काम करेगा जो उसे बहुत पहले कर देना चाहिए था, यानी कि राधिका का टाटा बाय बाय हो जाएगा। तुमने एक बार नहीं दो बार अपनी जान देने की कोशिश की। आज क्या हो गया? आज मरने से क्यों डर रही हो तुम? क्योंकि तुम नहीं होते आज मुझे बचाने के लिए। आज तुम भी तो मर जाते ना मेरे साथ, फिर मेरी कहानी तो खत्म ना। आज तुम भी तो मर जाते ना मेरे साथ,
यही सुनना चाहता था मैं तुम्हारे मुंह से। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये रिश्ता क्या कहलाता है, वाकई में पूछने का मन करता है। देखिए ना, सीरत और कार्तिक के बीच का ये रिश्ता। एक तरफ तो कार्तिक खुश है कि सीरत एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही है उसके साथ जो उसका प्यार है, तो दूसरी तरफ इस बात का गम भी है कि उसके बच्चों को मां का प्यार नहीं मिल पा रहा। जिसकी वजह से कार्तिक की जिंदगी में सीरत आई थी, वो वजह तो भाई कायरव है। मटका रस्म में जब सीरत और रणबीर ने अपनी शादी का ऐलान किया तो भाई इस सबसे ज्यादा तकलीफ किसे हुई? कायरव को, क्योंकि कायरव जानता है कि अब उससे दूर हो जाएगी सीरत। अब अपनी सीरत में वो माँ की छवि देखता है तो भाई तकलीफ तो होगी उसे। कायरव के साथ साथ कार्तिक भी तो दुखी है क्योंकि वो भी तो चाहता था कि बिन माँ के बच्चों को माँ का प्यार मिले, लेकिन भाई कार्तिक आपने ही तो सीरत को रणबीर के हवाले किया है। क्योंकि सारे जो कपल में पूजा कर रहे हैं तो कार्तिक ऑब्वियसली चुपचाप अपना शांति से साइड में खड़े हैं, तो कायरव देखते हैं तो कायरव को अच्छा नहीं लगता। एंड कार्तिक को रियलाइज़ होता है कि मेरा जो बच्चा है वो शायद इसलिए मेरे पास आया है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि पापा उसकी मम्मा को मिस कर रहे हैं। तो उनसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, हमारे पास उनकी यादें हैं, विल बी फाइन। और जो चुन्नी जो लेकर आते हैं वो सीरत के पास पहुंच जाती है, वो फिर मिलती है, तो एक जरा सा वो फिल्मी टच है यार। रणबीर के प्यार के लिए आपने बलिदान दिया है। खैर सीरियल में दुख और सुख, उतार चढ़ाव तो चलते ही रहता है। फिलहाल तो हम बात करेंगे सेलिब्रेशन की, जहां पर जब ये पता चला कि सीरत और रणबीर की शादी होगी जल्द ही, तो मटका रस्म में 4 चांद लग गए। अब उम्मीद तो जल्द से जल्द ये करेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाए, रणबीर और सीरत की शादी में कोई भी बाधा नहीं आए। अब हम इसलिए ऐसा कह रही हैं क्योंकि बाधा जरूर आएगी, इतना तो हम भी जान गए हैं। कैमरामैन आतिश कामरे के साथ नेहा सावंत की रिपोर्ट। देखिए, बहुत पहले मैंने एक किताब में पढ़ा था कि अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते ना तो बोलिए नहीं कुछ भी। सही भी है काफी हद तक, क्योंकि अक्सर इंसान बिना सोचे समझे कुछ ऐसी बातें कह जाता है जिसका सामने वाले पर क्या असर होता है कई बार हमें उसका एहसास भी नहीं होता, और जब तक होता है इट्स टू लेट। अब देख लीजिए ना, मेहंदी है रचने वाली में राघव ने पहले तो पल्लवी का कैरेक्टर असैसिनेट कर दिया, जी हाँ, घर वालों के सामने उसको बदनाम कर दिया, और अब अपनी गलती का एहसास करके उसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगेन इट्स टू लेट। गलती करने के बाद जब हम उस गलती को मान लेते हैं तो ये एक अच्छा सबक होता है। राघव ने भी वही किया, उसने माना कि पल्लवी के साथ उसने बहुत गलत किया है, लेकिन अब जो गलत हो चुका है, पल्लवी जिन तकलीफों से गुजर चुकी है उसकी वो भरपाई तो नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ अब जो कर सकता है वो तो कर रहा है। पल्लवी को खुश करने के लिए, उसके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए जरा देखिए आज राघव ने अपना राग छोड़ दिया है। पल्लवी मराठी मुलगी है, वो साउथ इंडियन डिशेस नहीं खाएगा।
आज मैं तुम्हारे लिए स्पेशली अपना दोस्त के घर से ये महाराष्ट्रियन डिशेस बनवा के लेके आया। अगली बार से मैं ही सीख जाएगा। पल्लवी मराठी मुलगी है तो भाई उसका खाना पीना भी एकदम महाराष्ट्रियन होगा ना। तो देखिए उसकी पसंद का नाश्ता बनवा कर लाया है राघव, लेकिन पल्लवी है उसे तनिक भी फर्क नहीं पड़ रहा है। वो तो एकदम स्टैचू की तरह बैठी है। राघव की बातों पर पल्लवी का कोई भी रिएक्शन नहीं आ रहा है। बटाटा पोहा और ये है कांदा भज्जी, साबूदाना खिचड़ी और उपीट। मैं तुमको सर्व करूं? अब राघव ये तो शुरुआत है, अभी तो आपको पल्लवी को मनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। और हाँ, आप ये वादा कीजिए कि गुस्से को छोड़कर आप सब कुछ करेंगे पल्लवी को मनाने के लिए। फिर देखना जब वो मान जाएगी ना, तब आप दोनों की लव स्टोरी कितने हिट हो जाएगी। पल्लवी तुम्हारे लिए लेके आया, ये लो, तुम ये पी लो, टैबलेट्स ले लो पल्लवी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, अगर हमारी इमली वंडर वुमन है तो हमारे आदित्य जो है वो किसी सुपरमैन से कम नहीं है। अब देखिए ना, इनको मारने की कोशिश की गई, गड्ढे में जिंदा दफना दिया गया, लेकिन भैया इनका बाल भी बाका नहीं हुआ। अब कहिए, ये कोई देसी सुपरमैन से कम हुए क्या? इमली के आदित्य का सर भी फूटा, उसने गोली भी खाई, जमीन के अंदर उसे गाड़ भी दिया। और तो और जब इमली उसे बचाकर बाहर निकाली तो देखिए उसका एक्सीडेंट भी हो गया। लेकिन मजाल है आदित्य बाबू का बाल भी बाका हो, वो तो अब भी सही सलामत हैं। अब जब टीवी की बहू को कुछ नहीं हो सकता है तो भाई टीवी के बेटे को कैसे कुछ हो सकता है। अरे पट्टी भी करती है और इंजेक्शन भी देती है, कुछ ही देर में उनको होश आ जाना चाहिए, आप चिंता मत कीजिए। इस सारी मुश्किलें भानकर मौत के मुंह में तो वो गया, लेकिन वहाँ से भी बचकर आ गया। और अब आया है तो इमली के साथ उसकी कहानी भी तो आगे बढ़ेगी। हिमालिनी के सामने उसने सच्चाई बयां कर दी है, उसके बाद का ही तो ये नतीजा है। अब उसने इमली के घर वालों को भी सब कुछ बता दिया। अब इसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा ये होगा कि इमली वापस लौटेगी क्या अपने ससुराल में, और अगर नहीं लौटेगी तो क्या दोबारा ऐसा कुछ होगा जहां पर फिर से आदित्य की जान को खतरा होगा और इमली उसे फिर से बचाएगी। अब कहानी में गोलमाल करने के लिए कुछ न कुछ तो तड़का लगाना ही पड़ेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।